हमारे ऊपर हमसे बड़े चोर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप शायद 25-50 क्वांटिटी लेने के लिए बैठे हो, मैं शायद 50,000 क्वांटिटी 25-50 क्वांटिटी आप लेने के लिए बैठे हो, मैं शायद 20 से 25,000 क्वांटिटी लेने के लिए बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई 50 से 1 लाख क्वांटिटी लेने के लिए बैठा होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, हमें यहाँ पे चोर बनना पड़ेगा। अगर आप चोर हो तो स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो, नहीं तो यहाँ से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। जितना जल्दी आपको भागना आता है, बैंक निफ्टी 38,160 पे आ गया, जितना जल्दी आपको भागना आएगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि टाइम फ्रेम जो है ना, अगर आपको सीखना वाकई सीखना चाहते हो तो टाइम फ्रेम आपको डेली और 5 मिनट पे देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 1 मिनट पे शुरू में देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो मैं बातें बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो आज की बातों को। नोटबुक ले लो, नोटबुक में लिखो, सिर्फ प्रवचन की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। नोटबुक में आप मेरी बातों को लिखो और फिर उस पर थोड़ा सा अमल करो, उसको अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जनरेट करो उस चीजों को। तो 5 और डेली चार्ट, देखो डेली चार्ट पे एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है, डेली चार्ट पे मुझे एक लंबा व्यू मिलता है, 2 दिन 3 दिन क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। 5 मिनट चार्ट पे मुझे उस दिन का व्यू और पिछले दिन के व्यू को मिला के एक व्यू मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। 99% लोग, जैसा कि मैंने बताया, 99% लोग आज दिल में बैठे हुए थे, वो ट्रैप हो गए हैं। तो मुझे मालूम है कि देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब ट्रैप मार्केट कब आपको ट्रैप कर रहा है। तो मैं बार बार नीचे की तरफ बाइंग कल भी दिया था, परसों भी दिया था, जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी उस दिन भी दिया था, एक्सपायरी वाले दिन भी दिया था। जिस दिन मार्केट नीचे आ रहा है, एक्सपायरी वाले दिन मैं था ही नहीं, साथ फ्लाइट में था, तो वहां पे मैंने नहीं दिया था कुछ भी। जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट में बायर एक्टिव हो जा रहा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जब तक 38,700 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है तब तक, ठीक है। साइकोलॉजी को कैसे करें? साइकोलॉजी एक रूल्स है, रूल्स को बनाओगे ना तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई रूल्स नहीं है ट्रेडिंग करना तो साइकोलॉजी नहीं बिल्ड होगी। साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि हम डिसिप्लिन के साथ में अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। साइकोलॉजी कोई आपको कोई साइकोलॉजी की बुक से आप साइकोलॉजी नहीं सीख सकते हो, एक्सपीरियंस से आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी। जो आपका कॉन्फिडेंस होगा उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी। साइकोलॉजी की मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि साइकोलॉजी का मैं आपको बता दूं। साइकोलॉजी सिर्फ ये है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को आपको फॉलो करो, और जब भी आप उस रूल्स को फॉलो करोगे आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। अगर एक चीज बताना कि मेरा अभी जरा मुझे आप लोग यहाँ पे टाइप करके बता दो, मेरी स्क्रीन आ रही है? मैंने दूसरी स्क्रीन ओपन की है, वो स्क्रीन आ रही क्या? इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इधर मैं भी देख लूंगा तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा कि आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसमें आ भी रहे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लोग यहाँ पे थोड़े से लोग क्या है ना, लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा चाहिए होता है। मार्केट में लोगों को आने का मतलब हो गया कि भैया अब तो हम मार्केट में यहाँ पे साल भर से हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, मुझे फटाक से पैसा आज ही चाहिए। तो ये ऐसा होगा नहीं। पैसे मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस फील्ड का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। पैसे लेने के लिए यहाँ से पैसे निकाल के ले जाना इतना आसान नहीं है मार्केट से, तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए अब 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, मैं जो ये समझा रहा हूँ वो समझिए। देखिए हम क्या है ना, मान लो कि आप 10th में हो या 12th में हो, तो क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मैं अपनी इधर बता रहा हूँ, तो हमारे यूपी में क्या है, तो यूपी में हमारे 12th में हम 5 सब्जेक्ट लेके आते हैं। मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायो या मैथ, वहां से एक ले सकते हो आप। तो हम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। 5 सब्जेक्ट में तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं ना, वो हर सब्जेक्ट में आपको 33 लाने हैं, तभी आप यहाँ पे पास आउट हो गए। अगर हर सब्जेक्ट में आपका 33 नहीं है तो आप यहाँ पे पास आउट नहीं होगे, ध्यान रखना। अगर आपने एचएससी या एसएससी का एग्जाम दिया है, उसी तरह से अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट 100 पॉइंट का हो गया, मनी मैनेजमेंट 100 पॉइंट का हो गया, डिसिप्लिन 100 पॉइंट हो गए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इस पे आपको यहाँ पे आपको 100 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। अभी क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, और उसके बाद सेटअप आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 100 मार्क्स, ये 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना। आप लोग अभी काम क्या करते हो, आप लोग काम करते हो सिर्फ और सिर्फ किस पे, सेटअप पे। आप लोग इस 100 पॉइंट में से मैं मान सकता हूँ इस 100 पॉइंट में से आप 90% मार्क्स लेके आते हो, तो क्या आप पास हो जाओगे? इस 4 में तो आप फेल हो ना। और जब तक इस 4 में भी आप 33 लाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगे। तो आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको इस 5 पे काम करना पड़ेगा, ना कि सेटअप पे। आप लोग काम सिर्फ सेटअप पे करते हो, और जब तक आप लोग के दिमाग में ये सेटअप चलेगा ना, सिर्फ आप काम कितने के लिए कर रहे हो, अब मानते परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कितने परसेंट के लिए काम कर रहे हो आप लोग? 20% के लिए
यहाँ पे 80% काम कर रहे हो, यानी 80% काम आप लोग सिर्फ और सिर्फ 20% के लिए कर रहे हो। यानी इतनी मेहनत 20% के लिए आप 80% यहाँ पे मेहनत कर रहे हो और बाकी चीजों को आप छोड़ दे रहे हो। इस पे आपका फोकस भी नहीं है, आप इसको देखते भी नहीं हो इस सब्जेक्ट को कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रूल्स को हम लोग किस तरह से फॉलो करना है। अब एक चीज और ध्यान रखना, सेटअप मैंने 20 यहाँ पे 100 मार्क्स सेटअप के लिए दिए जरूर है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे साइकोलॉजी के लिए। जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होगी ना, वो आपको 65% यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनाएगी, वो साइकोलॉजी। उस साइकोलॉजी से आप चार्ट को रीड करना समझते हो, आप ट्रेडर की साइकोलॉजी देखते हो कि साइकोलॉजी है क्या, ट्रेडर सोच क्या रहा है। देखिए अंदाजा लगाना छोड़ दो, आप लोग अंदाजा लगाओ नहीं आज मार्केट नीचे ही गिरना चाहिए, बहुत दिनों से ऊपर है, ये रेजिस्टेंस है, नीचे ही गिरना चाहिए। जैसे मार्केट नीचे आया, मैंने ऑलरेडी बाइंग के लिए पोजीशन लगा ली और पोजीशन यहाँ पे बाइंग किया, और उसके बाद देख लो, या फिर 5 मिनट वाला जो सेटअप मैंने 920 वाला बताया था, वो भी जैसे उसके ऊपर निकला मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ पे आप ये मत अंदाजा मत लगाओ, आप सिर्फ अंदाजा अपने लेवल का लगाओ, ठीक है। लेकिन वो चीजें तभी काम करेगी, शायद आपने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे आप निकल गए होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे आया होगा, तो क्या होगा, इसके लिए आपको क्या, आपकी साइकोलॉजी नहीं थी, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो जैसे मार्केट 100 पॉइंट अगर प्रीमियम आपने 100 पे लिया होगा, वो 110 गया और 110 जाने के बाद वापस 105 आया, आप यहाँ पे 105 पे 5 पॉइंट लेके भाग गए। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं है। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करोगे ना, मार्केट आपको यहाँ पे पैसे नहीं देगी, ठीक है, मार्केट पैसे नहीं देगी। तो अब हम पहले मैं क्या कर रहे हैं, हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे हैं। रिस्क मैनेज हम कैसे करते हैं, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर बनना है तो मिनिमम आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल भी ध्यान से सुनो, मिनिमम कैपिटल भी हमें चाहिए। तो मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए, ये सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कम से कम 100 ट्रेड के बाद, 100 ट्रेड अगर आप ले चुके होगे ना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से, उसके बाद आपकी कैपिटल चाहिए, वो कितनी चाहिए, वो कैपिटल चाहिए आपको कम से कम यहाँ पे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके पास चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए हमें कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 80-90 ट्रेड ले चुके हो तब, अगर आपको बिल्कुल शुरुआत जैसे आज से ही आपको मान लो शुरुआत करनी है, तो मिनिमम आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50,000। 50,000 से कम अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग को छूना भी मत, ये ध्यान रखना। और ये 50,000 वो होने चाहिए कि ये 50,000 जाने के बाद में आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई फर्क ना पड़े, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई ना हो। ये आपके पास सेविंग के पैसे होने चाहिए, और वो भी आपके सेविंग का कम से कम, अगर आपके पास नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ 10% नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 20% यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे 5,000, 10,000 या 15,000 लेके आओगे तो फिर यहाँ पे आप ट्रैप होने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और फटाफट यहाँ पे ट्रैप होकर आप बाहर निकल जाओगे मार्केट से। एक दिन का लॉस होगा, अगले दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम कैपिटल हम ये मान के चलते हैं, चलो ठीक है 1 लाख नहीं, आपके पास 50,000 रुपीज होनी चाहिए। पहले आप स्टार्टिंग में अगर सीख रहे हो तो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए वो 50,000 कैपिटल तो होनी ही चाहिए। तभी आप यहाँ पे सीखने के लिए भी तभी आप आओ जब आपके पास 50,000 कैपिटल है। तो अब हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, देखिए क्या होता है ना, अभी आपके पास 50,000 कैपिटल है, जैसे अभी आप लोग जो ट्रेड करते हो उसको समझो, आपके लॉसेस होते क्यों है। एक ऑप्शन सेलर होता है ना, मैं बार बार बताता हूँ, एक ऑप्शन सेलर होता है, वो 25 क्वांटिटी बाइंग करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख से 1,20,000 रुपए देगा। यहाँ पे उसका मार्जिन लगेगा 1 लाख से 1,20,000 रुपए। अब आप बोलोगे नहीं यार, वो अगर कॉल सेल कर रहा है तो उसके आगे दूर की कॉल बाइंग कर लेगा, या फिर पुट बाइंग करके वो हेजिंग कर लेते हैं कुछ ना, वो चीजें नहीं। मैं प्योर बात कर रहा हूँ, सिंपल जो मार्जिन लगना है उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो कम करके आप 5,000 कर लो तो फिर तो वही हो गया ना। तो ऑप्शन सेलर का रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यू अपने आप में रिस्क मैनेज इसका हुआ है, इसका रिस्क मैनेज और मनी मैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि ये 1 लाख क्वांटिटी से सिर्फ 1 लाख के अमाउंट से ये सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो 25 क्वांटिटी बाइंग करेगा, तो अगर इस 25 क्वांटिटी, मान लीजिए इस 25 क्वांटिटी का प्रीमियम 200 रुपए है, तो अगर ये 400 भी चला जाएगा, ये प्रीमियम ना, ये प्रीमियम अगर 400 भी चला गया तो उसका कितना पॉइंट यहाँ पे गया, यहाँ पे इसके कितने पॉइंट गए, 200 पॉइंट इसको लॉस हुआ। तो 200 पॉइंट लॉस होने का मतलब कितना होगा कि शायद उसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 का लॉस होगा, मुझे मेरे ख्याल से, यानी 25, हाँ यहाँ पे उसको 5,000 का लॉस होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का लॉस होगा 200 पॉइंट ऊपर। और आप लोग अभी क्या करते हो, आप लोग के पास अगर यहाँ पे 50,000 रुपए है, मैं तो बोल रहा हूँ उसके बाद 1 लाख में वो बाइंग कर पाएगा 25 क्वांटिटी। आप 50,000 यहाँ पे है तो 200 का अगर प्रीमियम चल रहा है तो यहाँ पे कम से कम आप कितनी क्वांटिटी बाइंग कर लोगे, लगभग मेरे ख्याल से 250 से 300 क्वांटिटी आप आराम से बाइंग कर सकते हो। हम ये मान के चलते हैं आप 200 क्वांटिटी आपने बाइंग की, और 200 क्वांटिटी में मार्केट अगर 50 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, तो फिर आपकी कैपिटल कितनी गई, 10,000 कैपिटल गई। फिर 50 पॉइंट में आप यहाँ पे 10,000 कैपिटल लॉस करके चले गए, कितने में से, 50,000 में से आपने 10,000 कैपिटल यहाँ पे लॉस कर दिया है। अब 40,000 से आपको ये रिकवर करना है, ठीक है ना। तो 40,000 से रिकवर करने के लिए कम से कम आपको 12 से 15% का रिटर्न चाहिए। अभी आपने यहाँ पे लॉस कितना किया, सिर्फ प्रीमियम आपका कितना गया, 50 पॉइंट प्रीमियम गया। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपने, सॉरी हाँ, आपने 20% का लॉस कर दिया, आपने यहाँ पे 20% का आपने लॉस कर दिया। तो इसको रिकवर करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे 25% का रिटर्न चाहिए होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना हर समय कि अगर आपके पास 50,000 क्वांटिटी, 50,000 रुपए अमाउंट है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको 50,000 से करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। 1
कितना भी मार्केट आपको बुलाए कि भैया आ जाओ पूरा का पूरा 50,000 लेके आओ, आपको लेके जाना ही नहीं है। 10,000 क्वांटिटी, मैक्सिमम 10,000 क्वांटिटी यूज करनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम। अगर आप सीख रहे हो, आगे सीखना है, तो इससे भी कम आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना सीखना है। शुरुआत आपको 1 लॉट से ही करनी है। कम से कम आपको 50 ट्रेड जो लेने हैं ना, 50 ट्रेड जो लेने हैं वो 1 लॉट ही लेने, यानी 25 क्वांटिटी ही लेनी है। तो आपको रिस्क मैनेज कैसे होगा कि आप 50,000 रुपए को आपने 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया, और एक बार में इस 10,000 में से आपको यूज कितना करना है, 25 या 50 क्वांटिटी। मान लीजिए प्रीमियम अगर यहाँ पे प्रीमियम अगर मान लीजिए 200 का है, तो आप कितनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी बाइंग करोगे तो कितना होगा, लगभग 4,500 से 5,000 रुपए आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो 25 क्वांटिटी, ये नहीं है कि 10,000 हमने निकाले तो 10,000 को पूरा यूज ही करना है। आपको शुरू में सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, अपने आप को वो साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि नहीं यार मुझे ज्यादा लालच नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे 25 से 50 क्वांटिटी के बीच में ही ट्रेड करना है। बिल्कुल सही दिशा में सीखना है, तो सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी ट्रेड करो। थोड़े से आपके पास अगर थोड़े से प्रॉफिटेबल आप हो तो आप 50 क्वांटिटी भी ले सकते हो, लेकिन 50 क्वांटिटी से ज्यादा तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। कब तक, कम से कम 90 से 100 ट्रेड, 90 से 100 ट्रेड। आपको क्वांटिटी कब बढ़ानी है, देखिए हमने रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे किया कि 50,000 क्वांटिटी, हमारे 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए को हमने 10,000 रुपए हमने सिर्फ ट्रेड किया। इस 10,000 रुपए से भी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25 क्वांटिटी ली है। अब 25 क्वांटिटी किसी दिन आपको 4,000 में मिल जाएगी, किसी दिन आपको 3,000 में मिल जाएगी, और किसी दिन हो सकता है आपको ये 2,000 में भी मिल जाए। तो आप एग्रेसिव मत हो जाओ कि यार आज 2,000 में मिल गई तो आज मैं 125 ट्रेड करूंगा, लॉस ही होगा। आपको करना 25 ही है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि शुरुआत में जो मैं सेटअप आप लोग को बताऊंगा, जो सेटअप या जो भी एनालिसिस करना सिखाऊंगा, आपको कोशिश ये करनी है ना कि इस 25 क्वांटिटी में मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। इस 25 क्वांटिटी में मैं मैक्सिमम, अगर ये प्रीमियम 300 का प्रीमियम चल रहा है, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से 20 पॉइंट ले लूं, सिर्फ 20 पॉइंट ले लूं। देखो आप लोग हारते क्यों हो ना, आप लोग हारते इसलिए ना कि जो आसान दिखता है उसे आप लोग नहीं करते हो। आप लोग को क्या चाहिए कि अगर ये 300 का प्रीमियम चल रहा है, तो ये जब तक 600 नहीं होगा ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आप मजा के लिए ट्रेड करते हो, आप पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते हो। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि आपके बहुत अच्छे ट्रेड हो गए हैं। आपके 80% ट्रेड सही थे, सिर्फ 20% ट्रेड आपके खराब हुए, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से आप आज लॉस में हो। आप लॉस में हो नहीं, एक्चुअल आप अपना पीडीएफ फाइल देखोगे कॉन्ट्रैक्ट नोट की, तो आप लॉस में हो ही नहीं, सिर्फ आप 20% ट्रेड की वजह से लॉस में हो। तो वो 20% किस तरह से मैनेज करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये 50,000 रुपए आपको 5 पार्ट में डिवाइड करने हैं, ठीक है। एक ट्रेड 25 क्वांटिटी का लेना है इस 10,000 में से। जिसमें 40,000 पड़े हैं ना, इसको आपको देखना भी नहीं, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं कि हमें क्या करना है, 40,000 हमारे क्यों पड़े, वो पड़े रहें तो वहां पे। मैं भी जब ट्रेड लेता हूँ ना, तो मेरी शायद मेरे डीमेट में जो अमाउंट पड़ा होता है ना, उसका शायद 20%, 30%, बहुत किसी दिन बहुत अच्छा लगता है ना, तो 40% यूज करता हूँ। बहुत कभी कभी मैं 100% उसमें का यूज करता हूँ। बिल्कुल मुझे श्योर साथ कोई ट्रेड दिखता है तभी उस कैपिटल को 100% यूज करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैंक से और पैसा इसमें डाल के ट्रेड करता हूँ, जो उसमें कैपिटल है। और हर फ्राइडे को मैं यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ जो भी मेरा प्रॉफिट होता है। पहली बात तो मैं लगभग 70 से 80% में स्टॉक्स बाइंग कर लेता हूँ। जो भी 20% यहाँ पे बचता है वो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, फ्राइडे को विड्रॉ कर लेता हूँ, एवरी फ्राइडे। देखो ये नहीं है यहाँ पे कि इस 50,000, आज मान लो ये आपने 10,000 यूज किया और ये 10,000 आप ट्रेड करते करते ये 10,000 12,000 हो गए, तो इससे 12,000 को नहीं ट्रेड करना है, इसमें से 2,000 पहले आपको निकालना है। निकालना कितना है, ये 10,000 रुपए, जो 10,000 हम यूज कर रहे हैं ना, उस 10,000 रुपए को पहले हमें सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब तक ये 10,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे ना, तब से इसमें का अमाउंट हम इसमें यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैं फिर से आप लोग को समझा दूं। आप लोग क्योंकि इस चीज पे आप फोकस नहीं करोगे, आप लोग का फोकस ज्यादातर क्या होता है कि कोई सेटअप ऐसा मिल जाए कि जो पैसा बना दे। भाई सेटअप एक ना एक दिन स्टॉप लॉस करेगा, या अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप यहाँ का ट्रेड पकड़ के कितना भी अच्छा सेटअप होगा, यहाँ तक नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ वाला ट्रेड आप यहाँ पे निकल जाओगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ मिलता हूँ। और आप लोग जितने भी लोग आज देख रहे होगे ना, मैंने जो बैंक निफ्टी दिया था ना, ज्यादा से ज्यादा लोग ने ना 50 पॉइंट से 100 पॉइंट लिया होगा। इंडेक्स का मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन का नहीं बोल रहा। इंडेक्स का आप 50 से 100 पॉइंट जाते जाते आपकी हालत खराब हो गई होगी, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। आप लोग का 90% डिटेल का व्यू यही था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और बहुत बड़े बड़े, मैं यूट्यूब में भी देखते रहता हूँ, बहुत सारे लोग यही बोले कि मार्केट नीचे जाएगा, एसबीआई का रिजल्ट खराब है तो मार्केट नीचे जाएगा। सबके दिमाग में ये चीजें भर चुकी थी कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मार्केट आज ऊपर गया। मार्केट वो नहीं करेगा जो रिटेल सोचेगा, समझ रहे हो? मार्केट वो कभी नहीं करता है जो रिटेल सोचता है। मार्केट को चलाते हैं एफआईआई और डीआई है, उनको पता है कि रिटेल क्या सोच रहा होगा, तो जैसा आप सोच रहे होगे वैसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रिटेल ये सोच रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहीं पे वो ट्रैप होगा, ये भी ध्यान रखना। क्लोजिंग बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर जाए, लेकिन हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है। अगर हमने यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक लिया है, तो इस वीक में हमें क्यों खिचड़ी बनानी है, यहाँ पे हमें नहीं जाना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट हमें क्या करना है कि 50,000 रुपए, फिर से बता रहा हूँ, 50,000 रुपए को यहाँ पे आप 5 पार्ट में पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। एक पार्ट में आपके हो गए 10,000 रुपए।
10,000 रुपए में से भी आपको ट्रेड 25 या 50 क्वांटिटी ही करना है, इससे ज्यादा आपको क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। मैक्सिमम आपको ये सोचना है कि जो भी आपका प्रीमियम है उस प्रीमियम का अगर मार्केट ने 7 to 10% का मूव दे दिया है, उस प्रीमियम का इंडेक्स भूल जाओ, उस प्रीमियम का, तो ये ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि एक बार अगर आपका ट्रेड 7 to 10% ऊपर चला गया तो वो ट्रेड हमारा लॉस में नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में आपको ये नहीं देखना है कि कितना पैसा बन जाएगा, शुरुआत में आपको अपना माइंड से डेवलप करना है कि पैसा बनता कैसे है। शुरुआत में पैसा बनाने के लिए मत आओ, जो भी पैसा बनाने के लिए आ रहा है ना, ठीक है, जो भी पैसा यहाँ पे बनाने के लिए आ रहा है ना, वो कभी पैसा बना नहीं पाएगा। पहले आप कैरेक्टर को समझो, देखो अपने आप को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी इसी तरह से बिल्ड होगी। आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जब सही तरह से करना स्टार्ट करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होना स्टार्ट होगी। साइकोलॉजी 20,000 क्वांटिटी या 20 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने से नहीं बिल्ड होगी। तो इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 5 पार्ट में से आपको ट्रेड सिर्फ 25 या 50 क्वांटिटी करनी है। इसमें पैसा बच रहा है, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं इस 10,000 में से। और मान लो पूरे वीक में टारगेट आपको ये पकड़ के चलना है कि पूरे वीक में अगर हमें इसमें से 2,000 रुपए मिल जाए ना 5 ट्रेडिंग सेशन में, बहुत बड़ा रिटर्न है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, बहुत बड़ा रिटर्न है। 10,000 का 2,000 रुपए यानी 20% का रिटर्न है। 20% का रिटर्न है। 10,000 का 2,000 यहाँ पे 20% का रिटर्न है। अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए का मतलब ये हो रहा है कि हमें 5 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे, और हर ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें 400 रुपए के बारे में सोचना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले पैसा कमाने के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम क्या सोच रहे हैं कि मैं अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर लूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आऊँ, कुछ पैसा मेरे पास में ट्रेडिंग का आ जाए, उसके बाद हम रिस्क लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कैपिटल पे रिस्क लेके जो पैसा बनाने आए हो वो बहुत फास्ट पैसा नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले कैपिटल पे जो हम है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में 2008 से हूँ, ठीक है ना, 2008 से ट्रेडिंग में हूँ। मैंने बड़ा पैसा बनाया है लॉकडाउन के बाद, ठीक है ना, लॉकडाउन के बाद यानी कब, 2020, अब समझो 2020 के बाद, यानी कि 12 साल। इस 12 साल में जितना पैसा मैंने बनाया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा मैंने सिर्फ 1 महीने में बना दिया। तो ये नहीं है कि 1 महीने में पैसा बन गया, लेकिन ये 12 साल की मेहनत पीछे थी। पीछे ये 12 साल की मेहनत वर्क कर रही थी मेरी साइकोलॉजी के लिए, मेरी कैपिटल के लिए। मेरे पास प्रॉफिट के पैसे यहाँ पे धीरे धीरे मैं इकट्ठा करते हुए चल रहा था। तब मैं बड़े बड़े रिस्क लेने स्टार्ट किए मैंने। तब वो पैसा भी बड़ा बनना है। रिस्क बढ़ा लिया तो रिवॉर्ड भी मुझे बड़ा मिला। अगर रिस्क बड़ा है तभी रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। आप ये मत सोचना कभी भी कि रिवॉर्ड सिर्फ बड़ा मिल जाएगा तो रिस्क नहीं, वहां पे रिस्क भी है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना आता है कि नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज भी अच्छा खासा पैसा बना, बहुत अच्छा पैसा आज भी बना मेरा। मैं अब इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं डाला तो कुछ लोग बोलेंगे वीडियो नहीं डाला तो लॉस में। अरे भाई, बैंक निफ्टी का अपडेट मैं टेलीग्राम में करते रहता हूँ, वहां से आप देख के कर सकते हो। वीडियो डालने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं, मेरा ये पोर्टफोलियो संभाल लो, मेरा आप ट्रेड कर दो, इसमें से 20% लेना। अरे भाई, मैं तुम्हारा ट्रेड करके 20% क्यों ले, मेरे पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लेगा, या जो ट्रेड नहीं करता होगा वो दूसरे का लेके ट्रेड करेगा। मैं किसी के झंझट में क्यों पड़ना है मुझे, मैं फ्री में जो चीजें आपको दे रहा हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क, जैसे ही ये 10,000, हमें क्या होता है एक दिन का टारगेट कितना होगा, 400। पहले ये 400 अचीव करना तो सीखो। आप लोग को पहले ही 4,000 चाहिए होता है या फिर 40,000 चाहिए होता है। देखो टारगेट जब तक आप छोटे छोटे, बहुत सारे आप सोचते हो ना, बहुत सारे लोगों की वीडियो आपने देखी होगी, सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो, सोचना है तो बड़ा सोचो। अरे भाई, बड़ा मत सोचो। मैं बोलता हूँ सोचना है तो छोटा सोचो और उसको करके दिखाओ। सिर्फ सोचने से थोड़ा कुछ होगा, छोटा सोचो और उसको करके दिखाओ। वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी, वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मार्केट में आओगे। वो कब आओगे, जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट, जब तक आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेना नहीं सीखोगे ना, बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा ही नहीं। ये नोट कर लो। मार्केट अगर आज स्टार्ट हो, मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर भी चला जाना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ज्यादातर लोग फिर उसमें लॉस में रहेंगे। वो अप डाउन के अंदर में वो लॉस ही करेंगे। हर जगह एंट्री लेंगे, मार्केट 100 पॉइंट करेक्ट होगा, वो बाहर भागेंगे, फिर एंट्री लेंगे, फिर मार्केट 100 पॉइंट करेक्ट होगा, वो बाहर जाएंगे। तो आप जब तक अपनी साइकोलॉजी और कुछ कैपिटल प्रॉफिट का नहीं रखोगे, नहीं आ पाओगे। जैसे ये 4,000 अगर आपने प्रॉफिट किया, यहाँ पे 2,000 प्रॉफिट आपका बन गया, तो इस 2,000 प्रॉफिट को विथड्रॉ करो। कब तक विथड्रॉ करना है, जब तक ये 10,000 नहीं हो जाएगा। अगर ये 10,000 आपने विथड्रॉ कर लिए, फिर इसमें से 5,000 हम और ऐड करेंगे। यानी जो अभी तक हम 10,000 ट्रेड कर रहे थे, अब हम ट्रेड कितने से करने वाले हैं, अब हम ट्रेड करेंगे 15,000 से। अब 15,000 से जो पहले हम 25 और 50 क्वांटिटी के बीच में देख रहे थे, अब हम यहाँ पे 50 to 75 क्वांटिटी के बीच में ट्रेड करेंगे। देखो मेरा उद्देश्य सबसे पहले ये है कि जो ये कैपिटल हमने डाली है ना, इस कैपिटल इतना प्रॉफिट बना के मैं बाहर निकालूं। तब इस कैपिटल इतना प्रॉफिट बना के मैं बाहर निकालूं और फिर इतनी कैपिटल और प्रॉफिट की रखूं, और उसके बाद फिर ये 25-50 क्वांटिटी, शायद ये 150-200 क्वांटिटी हो जाए। लेकिन आपको आगे इसी तरह से बढ़ना है। देखो जब तक आप धीमे धीमे आगे नहीं बढ़ोगे ना, यहाँ से पैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आपके अगर कुछ यहाँ पे कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप पूछते रहो क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, हमारे सर पर छोटे छोटे प्रॉफिट पर एसएल बड़ा हो जाएगा। एसएल बड़ा कैसे होगा भाई मेरे, अगर परफेक्ट जगह एक बार एंट्री लोगे ना तो आपका एसएल बड़ा। एक बार करके तो देखो। आप लोग तो करते नहीं हो, करने से पहले आप लोग सब भविष्यवाणी करने बैठ गए हो।
अभी जब मैं एंट्री पॉइंट बताऊंगा ना तो परफेक्ट एंट्री आपको बताऊंगा कि इस एंट्री पे आपको ले लेना, और उसके बाद अगर आपको 10-12 पॉइंट का एसएल देता है तो आप ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल लेके एसएल लेना भी सीखना है। आप लोग एसएल लेना नहीं चाहते हो, दिक्कत ये नहीं कि आपका एसएल होता है, दिक्कत ये है कि आप एसएल लेना नहीं चाहते हो। वहां पे नहीं लेते हो जहां पे आपने डिसाइड किया है, आप एसएल वहां पे लेते हो, वहां से आप 10-20% 50% और नीचे जाके एसएल लेते हो। अगर जहां पे आपने डिसाइड किया ना वहीं पे एसएल लो। पहले छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बढ़ेंगे, नहीं तो जीवन में कभी नहीं बढ़ पाओगे। जो मैंने किया है भाई वो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बड़ा बड़ा बताता है तो आप फिर वहां पे सीख लो, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ना आपने मुझे पे किया है ना मैंने आपसे कुछ लिया है। मैं जो करता हूं मैंने पहले बताया, मैं वही बता पाऊंगा जो मैं करता हूं। जो मैं जानता ही नहीं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख के ना बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाल के बैठोगे, बड़े बड़े प्रॉफिट ऑप्शन में बनेंगे। भाई बनेंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे तो पकड़ लो। छोटी जर्नी तय नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको दौड़ना है तो 100 मीटर दौड़ नहीं पा रहे हो, टारगेट 4000 किलोमीटर दौड़ने के या 4 किलोमीटर दौड़ने के, भाई कैसे दौड़ोगे? पहले छोटे छोटे टारगेट अचीव तो करो। टारगेट अचीव करना ना अपने आप में साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। टारगेट अचीव करना अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ये समझ लेना आप लोग। हाउ टू कैलकुलेट टारगेट लो। अभी हम टारगेट पे पहुंचे नहीं, जो चीजें बता रहा हूं उस पे फोकस ही नहीं। टारगेट कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी बता दूं इनको। टारगेट किसी टारगेट पे ही निकल जाए भाई साहब। अरे भाई मेरे ऑप्शन का कोई टारगेट नहीं होता है, ध्यान रखना, मैं पहले बताया ऑप्शन का कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट हम कुछ इंडेक्स का निकालते हैं, ठीक है ना। वो भी ये जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचे, उसके आसपास भी पहुंचता है तो मैं बिल्कुल अलर्ट बैठे रहता हूं, मुझे वहां से निकलना है। दिक्कत है, सीखने का कम कमाने का ज्यादा फील वहां पे आ रहा है। ऑप्शन का पहला फ्यूचर में ट्रेड करना मुझे अच्छा लगा। अगर मैं ऑप्शन तब बता रहा हूं जब आप देखो, सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर बनना ही है ना, तो पहले इक्विटी से आपको सीखना चाहिए। इक्विटी से करके आओ, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन के लिए बनाया था इसलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग। लेकिन वाकई आपको सीखना है तो इक्विटी से सीखते हुए आओ। जो चीजें बता रहा हूँ, जैसे रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ, जो चार्ट पैटर्न बताऊंगा, वही चीजें आप इक्विटी में अप्लाई कर सकते हो। बस कुछ चीजें हैं जो बैंक निफ्टी में सिर्फ अप्लाई होंगी, मैं बता दूंगा कि इसको आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करना। कुछ चीजें हैं जो स्टॉक्स में भी आएंगी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन ही यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो देख के। जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ इसी चीज को आप इक्विटी में भी लागू कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2.5-3 साल से मैं इक्विटी ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। भाई जो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है उसका मैं यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करने को बोल रहा हूँ, और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें 25 से 50 क्वांटिटी सिर्फ ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखो आप। ऐसा नहीं कि अब 10,000 है तो पूरे का पूरा 10,000 उठा रहे हो, ये जरूरी नहीं है वहां पे। अरे भाई मेरे 50,000 का 10,000 सेपरेट नहीं रहता, अपने दिमाग में तो सेपरेट डाल सकते हो ना। वहां सेपरेट अकाउंट हम करने थोड़ी बैठे हैं। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको ट्रेड 10,000 के अंदर लेने हैं और क्वांटिटी आपको 25 लेनी है, इतना आपको डिसाइड करके बैठना है। वहां पे सेपरेट अलग डिवाइड थोड़ी कर सकते हो भाई। मेरे अजीब अजीब आप लोग हो यार, इतनी चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अभी तो सेपरेट थोड़ी लेंगे। और 40 के यूज नहीं करना, जो बचे हुए 40,000 है उसी में रहने देना है। वो जिस दिन सेल होते हैं ना उस दिन काम आते हैं, उसको यूज नहीं करना है बैठ के हर दिन। अभी मान लीजिए पहला ट्रेड आपका यहाँ पे एसएल हो गया 400 का, इस 10,000 में पहला ट्रेड मान लीजिए आपका 400 का एसएल हो गया, सेकंड ट्रेड भी आपको 400 का एसएल हो गया, तो यहाँ से वो 1,000 रुपए वापस बीच में डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 40 बचा था वो शायद वो 39 बचेगा, और यहाँ पे फिर से हम 10,000 के अंदर में ही फिर से हम ये ट्रेड ले रहे हैं, वो इसके लिए रखा हुआ है। लॉट आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप, मैंने कहा ना कि अगर आप ये 2-2 हजार रुपए के प्रॉफिट करके ये 10,000 रुपए आप बाहर निकाल लोगे, तब आप 25 क्वांटिटी की जगह पे 50 क्वांटिटी और 75 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। देखो पहले छोटी क्वांटिटी से तो 2,000 तो आपसे बना नहीं, तो 50 क्वांटिटी 2,000 बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉस भी बढ़ा होगा। पहले माइंड से मैं बोल रहा हूँ ना, थिंकिंग प्रोसेस है ये। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे ना, आप लिफ्ट की तरह यहाँ पे मत भागो यार, जैसे जाओगे वैसे ही गिरोगे। फिर यहाँ पे फिर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जब आप छोटी छोटी चीजें से जाते हो ना, 25, 50, 75, तो आपका माइंड से डेवलप होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने का कि यार मैं 25 क्वांटिटी से पैसा बना रहा हूं तो 50 क्वांटिटी से भी बना लूंगा, 75 क्वांटिटी से भी बना लूंगा। सडनली आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, सडनली 100 क्वांटिटी से 1000 क्वांटिटी में शिफ्ट हो जाओगे, आपको फिर से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट 1000 क्वांटिटी के लिए अभी बना ही नहीं है। आपका माइंडसेट किस क्वांटिटी के लिए बना है? 25 से 50 क्वांटिटी के लिए। तो सडनली आप 1000 क्वांटिटी भी ट्रेड नहीं करते, तो वो धीरे धीरे आपको, मुझे 3 साल लग गए वहां तक बड़ी क्वांटिटी पे पहुंचने के लिए। 25, 50, 75, 100, 200, 250, 300 ऐसे करते करते मुझे 2.5 साल लग गए चीजों को। तो जब तक आप चीजों को मैंने जो किया है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी, आप लोग कुछ समझदार हो। हर लोगों ने इसमें, जितने भी लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ, कम से कम 70% लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी 2-2, 3-3 ट्रेनिंग ले ली होगी। तो वो ट्रेनिंग लेने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते नहीं हो, तब तक कोई फायदा नहीं होना। कहीं से भी ट्रेनिंग ले लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो जैसे एसएल हो जाएगा ना, जब एसएल होगा तो हम इसमें से जो इसमें बचे हुए पैसे है ना, उस पैसे में से इसमें हम डालते जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे, लेकिन जैसे हमारे पास ये 50,000 रुपए है ना, हमने 10,000 रुपए पहले निकाले, मान लीजिए 10,000 में से हमारे 2-3 एसएल हो गए और यहाँ पे बच गए हमारे 9,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से वापस हम
जो यहाँ पे 40,000 बचे थे, सॉरी जो यहाँ पे 40,000 बचे थे, यहाँ पे वापस हमने डाल दिए, तो वापस यहाँ पे 10,000 हो गए और वापस यहाँ पे 39,000 आपके पास बचे। मतलब ट्रेड हमें 10,000 से ज्यादा कब तक नहीं जाना है, जब तक ये 10,000 को हम बाहर ना निकाल लें। अब ये समझ लो, आपका मनी मैनेजमेंट तभी होगा जब तक ये 10,000 बाहर, यानी 10,000 जब तक हम प्रॉफिट नहीं कर लेंगे तब तक ये 10,000 से ही ट्रेड करते रहेंगे। 10,000 अगर हमने प्रॉफिट कर लिया है तब इस 10,000 को अब हम 15,000 यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर यहाँ से 5,500 रुपए और यहाँ पे हम यहाँ लेके आ रहे हैं 5,000 रुपए, और जो प्रॉफिट यहाँ पे होगा उस प्रॉफिट को वापस हम इसमें डाल के इसको वापस हम 40,000 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेड कैसे करेंगे भाई, वो सब चार्ट आएगा तो बताऊंगा। आप लोग किस माइंडसेट से बने हो यार, तो डिस्टर्ब कर देते हो आप। जो बता रहा हूँ वो नहीं कर, एसएल ट्रेड करने के बारे में पूछ रहे हैं। अरे जब एसएल वाली बात आए कि चार्ट पे कोई चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा, तब अभी तुम्हें मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। पहले वो तो सीख लो, खाली पैसा कमाना ही सीखना है, फिर कमा चुके। में 7 to 9, 7 to 10% पे जा रहे हैं ना, तो हमारा एसएल भी 7 to 10% ही होगा। लेकिन कैसा मैंने बताया अभी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके 70 से 80 ट्रेड आपकी साइड में चलेंगे और आपके 30 से 20 ट्रेड आपके अगेंस्ट चलेंगे। तो मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 ट्रेड हमारे यहाँ पे लॉस में गए और यहाँ पे हमारे 70 ट्रेड प्रॉफिट में, 70 ट्रेड भी छोड़ता, मैं ये बोलता हूँ कि आपके 40 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 40 ट्रेड लॉस में गए, तो ये ट्रेड आपके इक्वल हो गए, यानी प्रॉफिट लॉस ये बराबर हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ जो 20 ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिट का है, तो यहाँ पे अगर हमने 400 रुपए बनाया है ना, तो भी हमारा यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप एसएल भी 7 से 10% देने के लिए तैयार हो, तब आप प्रॉफिट तो 7 से 10% ले लोगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप एसएल लोगे ना, तो एसएल आप 20% का लोगे, 25% का लोगे, 50% का लोगे। दिक्कत यहाँ पे है, एसएल भी आपको 7 से 10% का लेना है। अगर हम प्रॉफिट के लिए 400 से 500 1000 रुपए बैठे हैं, तो हमें लॉस के लिए भी वही 400-500 रुपए बैठना है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर पिछले दिन का जो प्रॉफिट है या जो आज का प्रॉफिट है, मान लीजिए आज हमने 400 प्रॉफिट बनाया, तो कल ये कोशिश करो कि ये 400 से ज्यादा लॉस ना हो किसी भी कीमत पर। आप लोग दिक्कत ये है कि अगर कल 400 बन गया तो आज लॉस आप 4,000 का लेने के लिए बैठे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को दूर करना है। आप लोग के जो मार्क कटते हैं ना, इसी जगह पे करते हैं, इसीलिए आप लोग फेल होते हो। तो आप लोग को इन चीजों पे पहले काम करना है। सेटअप भूल जाओ, सेटअप तो 2 मिनट का काम है। सेटअप तो आप रोज चार्ट देखोगे ना, तो सेटअप आप खुद बना लोगे। सेटअप के लिए कोई जरूरत नहीं, मैंने कहीं से सेटअप सीखा नहीं है, सारी सेटअप मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो आप सेटअप आप खुद बना लोगे। आप सेटअप मतलब ऑब्जर्वेशन, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। इसी चार्ट को बायर भी देख रहा था, इसी चार्ट को सेलर भी देख रहा था। ठीक है, ये मैं बायर हूं तो ऑप्शन बाइंग वाला भी देख रहा था, और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी को सेल करना था वो भी देख रहा था। सेम ही चार्ट देख रहा है, वो सेल करके बैठा होगा, मैं बाइंग करके बैठा हूं। बाकी चीजें ऑब्जर्वेशन है, आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो, वो चीजें आपको वो बाद में काम आएगी। लेकिन ये सब सारी चीजें तभी काम करेगी जब आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को बिल्ड करोगे तब। तो जब अगर आप कमाने के लिए 400 बैठे हो, या कमाने के लिए मान सकता हूँ 20 पॉइंट बैठे हो, 20 पॉइंट लेने के लिए बैठे हो, तो लॉस भी 20 पॉइंट का ही लो, इससे ज्यादा का लॉस मत लो। लॉस भी आपका 20 पॉइंट का ही होना चाहिए। अगर 20 पॉइंट के आपने लॉस किए मान लिया 40 दिन, और यहाँ पे आपने 20 पॉइंट के प्रॉफिट किए 60 दिन, तो भी आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो 200 पॉइंट आपके पास अभी भी है। ठीक है ना, 20 पॉइंट का लॉस किया, सॉरी 400 पॉइंट आपके पास रहेगा, क्योंकि हमने 20 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट किया है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट किया है, तो 400 पॉइंट हमारे पास में है यहाँ पे अभी भी। तो ये सब चीजों को समझो। पहले पैसा कमाना नहीं, सीखने की कोशिश करो। और आप लोग सीखते नहीं हो, कमाने के लिए आए हो। 99% यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो कमाने वाले आए हैं, सीखने वाले नहीं आए। उनका मैसेज देखो, मैसेज देख के मुझे मालूम चल रहा है कि वो सीखने के लिए आए हैं। ठीक है ना, सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। मैंने ट्रेनिंग क्यों बंद की, देखा मैंने ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए बंद की कि मुझे वहां पे गिल्टी फील इसलिए होता था कि सीखने वाले लोग आते नहीं थे। 99% लोग कमाने वाले ही आते थे। फिर बाद में वो ट्रोल करते थे, बाद में वो फिर मैसेज मुझे करते थे, क्योंकि पर्सनल नंबर सबके पास रहते तो मैसेज करते थे। वो मैसेज करने से वो मेरे ट्रेडिंग, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो इफेक्ट होता था उससे। वो मुझे फिर सोचते रहता था मैं कि यार उनके हो गए, वो मुझे ऐसे बोल रहे, वो मुझे ऐसा बोल रहा है। इसलिए मैंने सारी चीजें बंद करके मैंने फोकस सिर्फ अपने ट्रेडिंग पे किया। और ठीक है, आज वो ठीक है, मुझे किसी से कोई हेडेक नहीं है कम से कम ना। तो आपको फ्री में बता रहा हूँ, सीखोगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखोगे तो और अच्छी बात है। कहीं जाके पैसे देकर सीखोगे, आप सीखो कहीं से। अगर पैसे देकर सीख रहे हो ना, तो जो चीजें बताई जा रही है उसको इंप्लीमेंट करो। फोकस सेटअप पे मत करो। मैं बार बार बोलता हूँ, सेटअप सिर्फ 20% आपके लिए काम करेगा। 20% से ज्यादा सेटअप काम नहीं करेगा। 80% आपको मेहनत दूसरी जगह पे करनी है, जो कि आप लोग नहीं करते हो। आप लोग बेस्ट से बेस्ट सेटअप ढूंढते हो वर्ल्ड का। ठीक है ना, जितने भी यूट्यूब पे सेटअप पड़े हैं सारे सेटअप प्रॉफिटेबल है, बशर्ते आपको करना आएगा। उस पे आप 100 ट्रेड तो लो, एक सेटअप पे आप 100 ट्रेड लो, उसकी कमियां क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सारी चीजें आप सीख जाओ। उसमें आपको करना नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें रिस्क कैसे मैनेज करना है वो मैंने आज बता दिया है। तो मनी कैसे मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दो चीजें मैंने बता दी यहाँ पे। तो इसको आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस के दौरान लाना है इसको, कि आप लोग के पास मिनिमम 50,000 रुपीज होने चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 10,000 रुपए है, वो भी बहुत है। 10,000 रुपए में से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप 3 पार्ट में डिवाइड करो और उसको 3,000 रुपीज से भी ट्रेड ले सकते हो। अब बोलोगे यार कि मारुति 8,000 का स्टॉक है, तो भैया जितना रहेगा उतनी तो करोगे। मारुति अगर 8,000 का स्टॉक है तो आप 24,000 रुपए डालो। ठीक है ना,
तो ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर आपके पास 10,000 रुपए से सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। एक दो क्वांटिटी से हम सीख रहे हैं, हमें कमा कहाँ रहे हैं, लेकिन अगर कमाने का भी हो तो उसकी सीख नहीं पाओगे, सीखने का भी हो तो कमा नहीं पाओगे। दो चीजें होगी यहाँ पे। दो 1.3 लाख का लॉस हो चुका है। बस लॉस दिमाग में लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। उस लॉस को भूल जाओ अभी। जो मार्केट ने आपके सीखने के लिए ले लिया, आपने नहीं सीखा तो मार्केट आपको पनिश किया। एक दिन में 2 एसएल होने के बाद ट्रेड नहीं लेना, वो आगे मैं कल बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे देखना है, क्या क्या चीजें करनी है। इंतजार करो यार, इतनी जल्दी क्यों आप लोग? मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप जल्दी में हो। ऐसा करोगे तो फिर मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, मुझे क्या है। जी हाँ, आपको स्ट्रेटजी मेरी सही है भाई। जो जिस बारे में बता रहा हूँ उसी बारे में क्वेश्चन करूंगा बस, ठीक है ना। जिस बारे में बता रहा हूँ उसी बारे में क्वेश्चन करो। आप लोग क्वेश्चन उल्टा सीधा करोगे, दूसरी चीजें पूछोगे, सेटअप पूछोगे, ये पूछोगे। जब उसका आएगा टॉपिक आएगा तो बताऊंगा। अब इस टॉपिक को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये भी ध्यान करके रखना आप लोग। ये वीडियो आपको रात को 11 बजे तक मिलेगी, 11 से 12 बजे तक रहेगी, ये ध्यान रखना बस। जो चीज बता रहा हूँ अगर उस पर फोकस नहीं है तो सेटअप पे फोकस करके जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हो वैसे ही रह जाओगे बस। मैं तो सीधी सीधी बातें बोलता हूँ, कड़वी लगे तो लगे आपको, मेरा उससे कुछ जाने वाला नहीं है। मार्केट 3.25 हो गया, क्लोज कर रहा है 220 के आसपास यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे ख्याल से आज तो अभी नहीं है। ये डेली चार्ट में हम आ गए हैं, इस लेवल को हमने निकाल दिया है। 708 कल छुट्टी है, ध्यान रखना। कल मुहर्रम की छुट्टी है, अपना मार्केट बंद रहेगा। तो पोजीशन ले जाने से पहले सोचना। कल परसों ही मैंने बताया था कि एसबीआई का जो रिजल्ट आएगा वो इफेक्ट मार्केट को करेगा। तो सुबह के सत्र में एसबीआई का रिजल्ट हो गया। जैसा कि मैंने सुबह के सत्र में बताया था कि 112 115 इसका एक अच्छा एसबीआई का जो सपोर्ट था, 112 113 वो एक अच्छा सपोर्ट था। और मेरे ख्याल से एसबीआई ने 112 तेरे को देखो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, बराबर 112 को ब्रेक नहीं किया। वही मैंने एसएल देके यहीं पे आप लोग को बाइंग के लिए मैंने बताया था, और ऑलरेडी ये आ चुका है। बस इसका मेरे ख्याल से कल देखना पड़ेगा। कल अगर 12 को ब्रेक नहीं करेगा तो ये भी अच्छा मोमेंटम करेगा एसबीआई। एचडीएफसी 62 ये देखिए निकल चुका है। आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास ये भी है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो शायद यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉज कर सकता है, रुक सकता है 40 से लेकर के 60 के बीच में। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। आईसीआईसीआई बैंक में एक्सिस बैंक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है 8-10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। सुबह मैंने रिकमेंड भी किया था आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट इसने किया। इसमें स्कोप है कि ये 760 के आसपास तक जा सकता है। एसबीआई में मोमेंटम अब तभी बनेगा जब ये 45 के ऊपर क्लोज करेगा। जब तक ये 45 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो हम लेके नहीं जा सकते। इंट्राडे में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेके जाना होगा तब जब 45 के ऊपर ये क्लोज कर देगा। जाते जाते कुछ व्यू आपको बता चलता हूँ। कोटक बैंक ठीक ठाक जगह पे है। कोटक बैंक में कोई इशू नहीं है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो 1800 का स्टॉप लॉस लगा के आप रखिए। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे इंडसइंड बैंक में बन रहा है। डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट की तैयारी वापस ही करेगा। अगर ये 1080 को निकालता है तो फिर ये 1120 के आसपास जा सकता है। एयू बैंक जैसा कि इसको मैंने दिया भी था और बिल्कुल अच्छी जगह पे अभी बना हुआ है। इसमें स्कोप है कि 660 665 के आसपास तक ये जा सकता है यहाँ से। तो काफी अच्छी जगह पे है। बैंक निफ्टी काफी अच्छी जगह पे क्लोज कर रहा है, लेकिन कल हमारा मार्केट बंद है। तो यहाँ पे पोजीशन ले जाने के बारे में भाई आप अपना रिस्क देख के करो। क्लोज तो बहुत अच्छी जगह कर रहा है नो डाउट। और बैंक ने निफ्टी भी यहाँ पे 500 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत अच्छी जगह क्लोज कर रहा है। लेकिन यही है कि हमारा मार्केट कल बंद है, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके देख सकते हो। क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे हो रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लेके नहीं जाऊंगा। 2 क्वांटिटी भी लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद है। तो मैं इंट्राडे में खुश हूँ यार, जो भी मिल जाए इंट्राडे में। ज्यादा लालच नहीं करना है। कुछ दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ न्यूज आ गई खराब तो खराब भी हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजें ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पे। तो कल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। मैं आप लोग को कल टारगेट किस तरह से सोचना है, माइंडसेट किस तरह से रखना है टारगेट के लिए, ट्रेड कितनी क्वांटिटी है, सॉरी कितने ट्रेड आपको दिन में लेने हैं, किस तरीके से ये ट्रेड लेने हैं, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। तो कल इसी का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में कल और चीजें देखेंगे कि हम ट्रेड कितने ट्रेड लें, कब कब ट्रेड, क्या बेस्ट टाइमिंग होगा, क्या क्या चीजें आपको लिखना है, वो सब सारी चीजें कल मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूल्स में लिखते जाना ये सब चीजें। ये रूल्स में जब तक आप लिखोगे ना तब तक यहाँ पे पैसा बनेगा नहीं। आपको रूल्स में सारी चीजें लिखते जाना।